नहीं कि आपका हर दिन बेटर जाएगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि मेरे साथ भी होती है चीज़ें। अब शायद मेरा पिछले कितने दिन हो गए, एक हफ्ते में एक दिन ऐसे हिट हुआ है, सिर्फ $450 के आसपास का ऐसे हिट हुआ है, और वो भी मेरी गलती की वजह से। मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे गलती करी। तो ऐसा नहीं कि ऐसे हिट नहीं होते हैं ऐसे हिट, लेकिन पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे क्यों हो रहा है। जैसे मान लो अभी 2 दिन अपना दिन ठीक नहीं गए थे, बहुत सारे लोगों को लगा भी होगा कि यार जो लोग नए नए पहली बार में क्लास में आए, जो चीज़ें उनको दिख रही है, जो चीज़ें हो रही है कि यहाँ पे तो क्या ही हो रहा है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो पार्ट है लाइफ का, और वो चीज़ें होती है तो उससे फिर एक नया मोटिवेशन मिलता है कि यार साला ये चीज़ ऐसे काम नहीं कर रही है। क्योंकि मैं आज तक मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, जितनी भी चीज़ें आप लोगों के सामने मैंने परोसी है, वो कहाँ से निकल के आई है? वो उन गलतियों से निकल के आई है, वो उन खराब दिनों से निकल के आई है जिन दिनों में हमने लॉसेस किए हैं, जिन दिनों में मेरी इज्जत की महाबेन हुई कि यार मैं बैठा हूँ 300 लोगों के सामने, मैंने कुछ चीज़ें दी थी जो साली काम नहीं करी। ऐसे कैसे काम नहीं करी, इसका कुछ और एडवांस निकाल के देना पड़ेगा। फिर चुल्ली मचती है एक, ठीक है, कि यार इसका और एडवांस कुछ ना कुछ करते हैं। फिर बैठते हैं चार्ट पे, फिर चीज़ों को निकालते हैं, फिर ढूंढते हैं, फिर उनमें कुछ ना कुछ और फेरबदल करते हैं, फिर आपके सामने परोसते हैं। तो वो चीज़ें चलती रहनी चाहिए। अगर आप एक चीज़ पे कर रहे हो काम, वो चीज़ कुछ टाइम के बाद में ऐसा लगेगा कि नहीं यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, और इंप्रूवमेंट लाओ उसमें। फिर और 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद फिर लगेगा नहीं यार और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक्यूरेसी बिगड़ रही है, और इसमें एड ऑन करो चीज़ों को। तो वो चीज़ें, और वो होना भी चाहिए। आप भी अगर खुद की पर्सनल, मैं क्लियरली बोलता हूँ कि आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दो। हमेशा से मैं एक ही चीज़ चलाते आया हूँ। मैं चाहूँ तो मैं भी सेल्स ग्रुप चालू करके सारी चीज़ें कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा टफ है, वो सिर्फ 2% 3% लोग करना चाहते हैं। मतलब एक आंकड़ा आप समझना सभी लोग अच्छे से, कि एक आंकड़ा है 80% लोगों का। 80 क्या, मैं तो 90% बोलूंगा, ठीक है। एक आंकड़ा है 90% लोगों का, जिस जिस ऑडियंस को मैं इजीली टारगेट कर सकता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कौन सी ऑडियंस? जिसको बना बनाया चाहिए, घर बैठे चाहिए। तड़प रहे लोग उस चीज़ के लिए, पागल है उस चीज़ के लिए, यार कहीं से बस हमें एक टिप मिल जाए, सर कहीं से बस हमें एक सिग्नल मिल जाए। बहुत ईजी ऑडियंस है मेरे लिए वो, बहुत इजीली उसको ग्रैब भी कर सकता हूँ, हाँ या नहीं? और एक ऑडियंस है 5% 10%, जो बहुत मुश्किल से कुछ लोग निकल के आते हैं, उसमें से जो क्रीम लोग निकल के आते हैं, उन लोगों को, लोग जो मेहनत करने वाले हैं, जो लोग खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, जो लोग अपनी स्किल्स डेवलप करने वाले हैं। वो एक बहुत टफ टास्क है कि यार तुम किसी को बैठ के मेहनत करवा रहे हो, बजाय 90% लोगों को चीज़ों को इजीली देने में। और वो चीज़ मेरे लिए ईजी है। अभी जो चीज़ें कर रहा हूँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि मुझे टाइम देना पड़ रहा है, मुझे चीज़ें निकालनी पड़ रही है, मुझे चीज़ें समझानी पड़ रही है, एक एक को अलग अलग जवाब देना पड़ रहा है, सारी चीज़ें हैं। टीम को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है, सर ये गलत क्यों है, सर यहाँ पे सही क्यों हुआ, सर यहाँ से ऐसा क्यों नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसमें, लेकिन फिर भी उस चीज़ के पीछे काम कर रहे हैं। तो जो ईजी ऑडियंस है और जो टफ ऑडियंस है, वो अब इतना सब कुछ करने के बाद में भी लास्ट में मिला क्या? मिलता है क्या? मिलता है इज्जत मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है कि साला नहीं ज़्यादा तो कम से कम अपन सही रास्ते पे जा रहे हैं। जो लोग भी बैठ रहे हैं साथ में, 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, लोगों को आज भी आते हैं, मतलब उनको है ऑलरेडी बहुत सा नॉलेज, लेकिन फिर भी अगर उनको कुछ नई चीज़ चाहिए होती है तो आते हैं। अभी एक शायद मेरे साथ चौथी या पाँचवीं बैच का बंदा था, अनस खान। आज ही उसका मैसेज आया मेरे पास में, बोले सर थोड़ा सा मैं एक्टिव नहीं था, अभी आपने जो नई चीज़ें दी उसमें मैं फिर से काम कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। ये देख लो, यहीं पे बैठा हुआ है, 3 साल से साथ में मेरे। 2023 है ना साथ में, 23 24 25 3 साल हो गए। तो वो चीज़ें हैं, ये देख लो। तो वो है। अब मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो लोग हैं जुड़े हुए, इनमें से बहुत सारे लोगों को अभी भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। अभी भी कभी इनका कोई ऐसा महीना प्रॉफिट में होता है, कभी कोई ऐसा महीने में लॉस कर जाता है, लेकिन दिल में एक संतुष्टि है कि यार कम से कम गलत तो नहीं किया किसी के साथ में। आज भी माइक ओपन करके सामने वाला बोल सकता है, बातचीत कर सकता है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें जो आते हैं, लोग बैठते हैं, जुड़ते हैं, कर रहे हैं, और समय लगता है। देखो, सक्सेस एक दिन की मोहताज नहीं होती है। आज मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो ये भी एक दिन में नहीं हुआ है। मतलब इन लोगों ने मेरी 10,000, मेरा दिन का टारगेट था 8,000 10,000 का बनाने का। वो टाइम किस किसने देखा है? जब मैं दिन का $100 का मेरा प्रॉफिट होता था। तू तो ठीक है, तू तो है ही सही। यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मुझे देखा है। कौन कौन है ऐसा? पंकज भाई है, ठीक है, पंकज भी आया, रघु भी आया, और कौन है? सर मैं हूँ सर। सर आपका ठीक है, ये देख लो, $100 में $100 का टारगेट होता था, 80 का या 100। देख देख लो। ये तो तुम लोगों के सामने है। मतलब ऐसा नहीं कि यार वो, उस टाइम पे मेरे पास भी था ऑप्शन, मेरे पास भी स्क्रिप्ट थी कि मैं 5-5 10,000 के डॉलर के फेक प्रॉफिट दिखा सकता था, लेकिन जो चीज़ें थी
कि हाँ भैया मेरा इतना है दिन का, मैं इतना बनाता हूँ, उतनी चीज़ें मैं दिखाता भी था, और वो चीज़ें इन लोगों ने देखी भी है कि यार ये वही बंदा है जो दिन का 8,000 10,000 बनाता था, वही बंदा आज दिन का 1,00,000 2,00,000 बना रहा है। लेकिन वहाँ तक आने में वो जो समय लगा 2 साल का 3 साल का, वो तो निकालना पड़ा ना। और मुझे पता है कि कल जाके मेरे प्रॉफिट 10 लाख भी होंगे दिन के, 15 लाख भी होंगे दिन के, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए जो मुझे टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए जो मुझे चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, हो सकता है उसके लिए 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। अब अगर मैं सोचूं कि वो चीज़ मुझे आज ही मिल जाए, कि ज़माने भर का सब मैं आज ही कमा लूँ, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अपने आप को वहाँ तक ले जाने में, अपने आप के जो मेंटेलिटी है उसको वहाँ तक फेस करने में, वो जो अमाउंट जो आपको दिखता है, अभी आपको मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा है, मेरी 5 लोड की ट्रेड है। मतलब आप 1 लोड से ट्रेड ओपन करके देखना, आपको पता चलेगा कि यार क्या रिस्क होता है। मैं 5-5 10-10 लोड से स्केल कर जाता हूँ। तो वो एक मैनेज करने में, अपने दिमाग के अंदर जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को मैनेज करने में जो समय लगता है वो लगेगा। लेकिन लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो टाइम खुद को देना नहीं चाहते। जो एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा, मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो चीज़ आपको चार्ट पे तुम बैठते हो, जो चीज़ों खुद को मैनेज करते हो, तुम्हारा जो दिमाग होता है वो चीज़ों को हैंडल करता है, किस तरीके से हैंडल कर रहा है। आप एक ट्रेड में हो रहे हो तो वहाँ पे जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसको आप अपनी बॉडी के साथ में कैपेबल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। नहीं तो आपकी बॉडी बोल रही है कि यार भैया मैं 0.5 के लोड में कैपेबल हूँ, अगर तुम 2 का लोड ओपन करोगे तो मेरी नहीं हालत चीज़ों को मैनेज करने की, फैसले लेने की जो चीज़ें वो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि होता है जब एक आप हाई रिस्क ट्रेड ओपन करते हो तो केमिकल लोचे होते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे आपके। आपका जो डिसीजन लेने का जो है कि यार मुझे कितने में प्रॉफिट बुक करना है, मेरा कितना लॉस हो रहा है, मैं यहाँ पे इसको बुक करूँ या नहीं करूँ, तो वो जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप वहीं पे 0.5 से अगर ओपन कर रहे हो, आप कैपेबल हो उस चीज़ के लिए, आप वहाँ पे प्रॉपर डिसीजन ले पा रहे हो, तो फिर आपके लिए गलत है वो 2 लोड 3 लोड से ओपन करना। आप 0.5 पे ही काम करो। हाँ, ये नहीं कि वो धीरे धीरे बढ़ेगा नहीं, वो धीरे धीरे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 10 भी होगा। लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, बॉडी को, ब्रेन को टाइम देना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट है। और एक और चीज़ होती है कि यार मतलब मैंने न जाने कितनी बार चीज़ें लोगों को समझाई भी है कि कम से कम खुद पे, मतलब लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है खुद के ऊपर। मैं पर्सनली मानता हूँ ये, मैंने ये चीज़ें देखी है। अगर अधिकतर लोग यहाँ पे अगर नहीं बना पा रहे हैं चीज़ों को, तो वो क्या कर रहे हैं कि भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। एक सेल्फ ट्रस्ट का जो होता है ना इशू सबसे बड़ा, वो सेल्फ ट्रस्ट नहीं, सेल्फ डाउट में है लोग। और आप ऐसी फील्ड में आए हो जहाँ पे आपको चीज़ों को इतना इजी नहीं है, नेक्स्ट लेवल पे खुद को झोंकना पड़ता है, नेक्स्ट लेवल पे। और वो चीज़ लोग करने के लिए रेडी नहीं है। पता नहीं क्यों, ये मुझे लगता भी और लगता नहीं है, सच भी है कहीं ना कहीं ये बात, कि लोगों को डाउट होता है कि यार कैसे होगा, क्या करूँगा, ये चीज़ काम करेगी नहीं करेगी, इस पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यार 2 दिन से तो 3 दिन से तो पैसा नहीं बन रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या इस पे टिकूँ या फिर मैं चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो वो जो चीज़ें हैं थोड़ी सी, वो आपको कहीं ना कहीं फेरबदल करो चीज़ों में। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें मैंने दे दी वो सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी चीज़ों को, क्योंकि यार देखो, मैंने न जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें सीखी, मुझे खुद को नहीं पता, लिटरली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। न जाने कितने मैंने कोर्सेज भी देखे, मुझे खुद को नहीं पता, है ना, याद भी नहीं है मेरे को तो क्या गया। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी सिग्नल कॉपी करने से, जो तुम्हारे क्या नाम है, कई बार बताया भी मैंने उन लोगों का नाम, मैं खुद भूल जाता हूँ, सौम्य रॉय वगैरह होगा उस टाइम पे जो चलते थे ये, जब हमारी बिगनिंग थी 2017 की, 16-17 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ड्रॉप आउट इंजीनियर जिसने वो किताबें बेच बेच के पैसा बनाया, एक टेक्निकल अभी हो गया जो ओलम ट्रेड पे ट्रेड करता था, तो इन लोगों को देख के हमारी शुरुआत हुई थी, ऐड आए थे इन लोगों के, वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद में वो एक कोई बंदा था जो 3 ट्रेड का स्केल्प करता था, मुझे याद नहीं उसका नाम क्या है ना, वो बिनोमो में 3 ट्रेड का स्केल्प करता था, वो कोर्स बेचता था, जो भी था नाम उसका भूल गया मैं। तो ऐसा नहीं कि हमने मार्केट में चीज़ें नहीं देखी, हर जगह पे देखी। फिर इसाक सर मिले पाकिस्तान वाले, उनसे क्लासेस ली कि भैया क्या चीज़ होती है एक्चुअल में, तब पल्ले पड़ी कि यार प्राइस एक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है, इस पे दुनिया काम करती है। वहाँ से नॉर्मल जो मार्केट का जो नॉलेज है वो लिया उनसे, कि कैंडल स्टिक किस तरीके से काम करती है, चीज़ें कैसे काम करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं। हाँ, इशाक सर, ठीक है, जानते हैं वो, अच्छे से जानते हैं, उनसे पूछना कभी, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सर मैंने उनका पेड कोर्स भी किया है ना। नहीं, मैंने भी किया पेड कोर्स, अच्छे से जानते हैं, मतलब बातचीत होती है हमारी। तो वो चीज़ें वहाँ से हुई। अब ऐसा नहीं कि यार उनसे जो चीज़ें मिली आज भी उन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, नहीं। वहाँ से जो चीज़ें मिली उसके बाद में खुद से एफर्ट लगाने चालू किए मार्केट में कि यार क्या इसमें क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं है, और उन सब चीज़ों
को आज क्या बना के छोड़ दिया है, आप लोगों के सामने है वो चीज़ें, ठीक है। तो कहाँ से मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लास्ट में खुद के एफर्ट्स ने कितना काम किया, सारी चीज़ें कैसे निकल के आई, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। लेकिन उस चीज़ में जो समय लगा, जो मैं आपको कोर्सेज वगैरह की बात कर रहा हूँ, शायद 2019 की बात है, 19 या 20 की बात कर रहा हूँ मैं, आज 25 चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है। तो फिर वो चीज़ें जो हुई, वो जो टाइम लगा, लोग 4 महीने में 6 महीने में क्या बोल जाते हैं कि सर हमसे नहीं हो रहा है। अभी कल क्या एक आपको मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट को, क्या नाम है भाई का हमारे, क्या ही नाम था यार, वो भाई कौन था जो बात करने के लिए बोल रहा था बार बार, ऋषिकेश भाई, ठीक है। ऋषिकेश भाई का मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा था कि सर मुझे कॉल पे बात करनी है, ये करना है वो करना है, 17 का 15 जो भी चीज़ें हुई, मैंने कल मतलब लिटरली बोल दिया कि यार मुझे नहीं बात करना, थोड़ा सा छोड़ दो ना यार, चीज़ डिस्टर्ब हो रही है राहुल भैया। अरे यार हाँ, वो क्वालिटी उसकी आई है बहुत खतरनाक वाली, मुझे पता है ना। एंगल में मेरी फट रही है। नहीं उसको जिसका मतलब उसको अपन लगा देंगे, छोड़ दे अभी इन चीज़ों को बाद में करेंगे, है ना, क्लास छोड़ दे उसको, चलो मैं करता हूँ, आप है ना। कंटिन्यू। अरे यार फिर वो फ्लो की माविन हो जाती है। हाँ तो मैं कहाँ पे था, मैं ऋषिकेश भाई के पास में था, है ना। ऋषिकेश भाई मेरे को बोल रहे थे कि सर मुझे बात करनी है आपसे, ये हो गया वो हो गया। अब एक चीज़ उन्होंने बोली कि सर घर पे कुछ अमाउंट रखा हुआ था, बहन की शादी के लिए था, वो मैंने पापा का था, मैंने लॉस कर दिया, मैंने घर पे बताया नहीं है, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, आप मेरी हेल्प करो। समझना मेरी बात को, एक मैं मतलब सभी लोगों को मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ ये चीज़, ताकि आप लोगों को समझ में आए, मेरी सिचुएशन भी समझ में आए। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं करनी है। लेकिन एक बात मुझे बताना है कि अभी कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, 280 लोग बैठे हो आप, 300 के आसपास हो, है ना। आप सभी मेरे लिए एक जैसे हो, ऐसा नहीं है कि यार कोई अमन भाई जो चौरसिया है जी, अमन भाई इनसे मिल भी रखा हूँ मैं, बहुत सारे लोग ऐसे, राहुल भाई इनसे मिल रखा हूँ मैं, मतलब मैं बहुत सारे लोग ऐसे जिनसे मैं मिल रखा हूँ पर्सनली जाके, मतलब फेस टू फेस सामने सामने बात हो रखी है। उन लोगों के लिए भी वही चीज़ें हैं, और जिन लोगों से आज तक जिनकी मैंने शक्ल भी नहीं देखी, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनको मैंने देखा नहीं है फेस टू फेस, कि यार बंदा दिखता कैसे है, उनके लिए भी चीज़ें सेम है। मतलब जो बातचीत इनसे होगी, राहुल भाई से होगी, जिस तरीके से मैं इनसे बात करूंगा उस तरह, मतलब क्योंकि मेरे लिए सब इक्वल है, सब बराबर है, ठीक है। राहुल भाई भी प्रॉब्लम में, उमर भाई भी प्रॉब्लम में, अब्दुल भाई भी प्रॉब्लम में, विकास भाई भी प्रॉब्लम में, कालू भाई भी प्रॉब्लम में, मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसकी लाइफ में दिक्कतें नहीं चल रही हो, इंक्लूडिंग मी, है ना। क्योंकि मेरी खुद की भी अभी 4 दिन से रात को कितने बज गए मेरे को, 6 बजे तो हम जगह सुबह 6:30 बजे सोया हूँ मैं, इतना पेन हो रहा था रात को। अभी भी आ रहा हूँ तो मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ तो अभी को लेके, तो किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है, ऐसा नहीं है। लेकिन डील कर रहे हैं, सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं मैनेज। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा मुझे बताओ आप, अगर शांति से बैठ के चुपचाप बैठ के अगर हार मान ले कि यार ये हो रहा है अब तो सब छोड़ो, ब्रेक ले लो, ये कर लो कर लो, लेकिन फिर भी मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार आप कुछ करो मत। मैं मेरा एक एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, क्या रीज़न उसके पीछे का, ताकि आप लोग भी उन चीज़ों को समझो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। ये लाइफ इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, शुरुआत है अभी तो। मतलब मैं वही इंसान हूँ जिसने 5 रुपए का पार्ले जी खा के भी 4 4 दिन निकाले हैं, ऐसा नहीं है। कई बार तो वो भी नहीं मिला है, भूखे पेट सोए हैं। मतलब अगर मैं मेरी लाइफ की जो प्रॉपर जो जर्नी है ना, अगर मैं वो बता दूँ तो लोग यहीं पे बैठ कर रोने लग जाएंगे। लेकिन मुझे वो नहीं कि यार वो चीज़ें बता के फिर सिंपैथी गेन करो, फिर उन चीज़ों को से लोगों के इमोशनल के साथ में खेलो, वो चीज़ें आती नहीं है। मैं यहाँ पे ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि यार आज मेरी खुद की हेल्थ ख़राब है, सब चीज़ें गड़बड़ है। इससे पहले भी एक बार हुआ था मेरे साथ में, जब मैं अहमदाबाद गया था, ठीक है। अभी मुझे 4 दिन पहले कार्डियक आया एक, ठीक है, गिर गया मैं, पता नहीं क्या हुआ था, 1 मिनट के लिए सब कुछ मतलब ये लगा कि सब लाइफ ही ख़त्म है। लेकिन फिर भी चीज़ों को मैनेज करके बैक टू ट्रैक आए हैं। सब कुछ होने के बाद में भी आज क्लास ले रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। और ये चीज़ आपके साथ में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हो रही होगी कि यार आपके पास में हार्ड एंड मनी था, वो चले गया, आपके ऊपर कर्जा हो गया है, या फिर एक एग्जांपल के तौर पे क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लिया आपने, वो फ़ोन लगा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी समाज में इज्जत है, लोग पैसे मांग रहे हैं, वो ख़राब हो जाएगी। आप सब चीज़ों को साइड में रख के एक बार खुद को और खुद की फैमिली को देखो कि यार हाँ, अगर 4 लोग कुछ गलत बोल भी देंगे तो उससे क्या हो जाएगा। 4 लोगों के सामने अगर इज्जत खराब भी हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा।
सब दिमाग का खेल है, कुछ नहीं होना है। एक मेरे साथ में भी एक वाकया हुआ था अभी बीच में कि कुछ लोग मुझे आए थे, उठा के ले गए थे कि यार कुछ ना कुछ गलत काम करता होगा, किसी न किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व होगा, इसने इतना पैसा कहाँ से कर लिया, क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ें नहीं होगी। वो सब चीज़ें भी हुई, वो सब चीज़ें बाहर मार्केट में भी हो गई कि यार कुछ गलत काम करता होगा। लेकिन आज मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरी फैमिली को पता है कि यार सामने वाला बंदा क्या करता है। मुझे पता है, मेरे जो 4-5 चाहने वाले लोग हैं उनको पता है। क्या पता है कि यार ये क्या करता है, इसका काम धंधा क्या है, ये पैसा कैसे बनाता है। दुनिया क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उससे कोई मतलब अपने को होना नहीं चाहिए। और हम उन चीज़ों का स्ट्रेस लेके, उन चीज़ों को दिमाग में रख के बहुत सारे लोग गलत कदम उठा लेते हैं। मेरे 2 स्टूडेंट भी ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, फालतू की चीज़ों पे, फालतू की चीज़ों पे। और मैं आज ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो भाई का भी मेरे पास मैसेज आया, तो भी मैं ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बता नहीं पाते चीज़ों को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होगी, इसे शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेडर एक ऐसा इंसान होता है जो चीज़ों खुद में रखता है। वो नहीं बता सकता अपनी बहन को, वो नहीं बता सकता अपने दोस्तों को कि यार आज मैंने 50,000 उड़ा दिया यार गलती से, आज मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया यार, आज मेरा 10,000 नुकसान हो गया यार, मेरी महीने भर की सैलरी आई थी 15,000 रुपये, मैंने डाली, लॉस कर लिया। नहीं करता शेयर वो किसी से, होती है वो चीज़ें। इसका ये मतलब नहीं कि ख़त्म कुछ नहीं होने वाला है। चीज़ों को आपको डील करना सीखना पड़ेगा, चीज़ों से आपको लड़ना पड़ेगा, उन जो गलतियाँ तुम कर रहे हो उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा। और वो एक दिन की प्रोसेस नहीं है। अगर आपको जो चाहिए ना, आप एक चीज़ दिमाग में लेके बैठे हो कि यार मुझे नहीं ज़्यादा तो दिन का मेरा 3-4 हज़ार तो बने ही बने। मैं वो नहीं 1 लाख 2 लाख 5 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी सोचना भी नहीं है। उसमें आपको लग जाएंगे 3-4 साल, 5 साल लग जाएंगे, वो हो सके तो 6-7 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जो एक नीड है उन इंसान की होती है कि यार मेरा कम से कम महीने का 40-50 हज़ार तो बने कम से कम। आप बाहर नौकरी करने जाते हो, 15-20 हज़ार नौकरी मिलती है, उससे डबल भी अगर मिल जाए काट पीट के कि यार हाँ 50-60 हज़ार बन रहा है, महीने में 2-3 अगर एसएल भी हो जाए मेरे, तो भी मेरे पास 30-40 तो सूखे बचे ही बचे। वो चीज़ के लिए भी आपको कम से कम 2-3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के बाद में उन चीज़ों पर आपको टिकना पड़ेगा। अगर आपने 4 महीने मेहनत कर ली, क्योंकि ये जिस फील्ड में तुम लोग आए हो ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये ऐसी फील्ड है कि अगर तुमने इसमें 4 साल बाद भी अगर गलती कर दी, डरा नहीं रहा हूँ मैं, लिटरली मेरा काम है ट्रूथ बोलना मुंह के ऊपर। आज मुझे 5-6 साल हो गए हैं, आज भी अगर मैंने अगर गलती कर दी, अगर एक मिस्टेक कर दी मैंने, सब खत्म लिटरली। और ये सच है। आज भी मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आपको बैलेंस 0 दिखेगा। जो चीज़ें बताता हूँ ना मैं, 0 बैलेंस दिख रहा है आपको। ऐसा नहीं मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं डेली ट्रेड करता हूँ। आज मैंने ट्रेड नहीं किया, हालांकि अभी ठीक नहीं थी। तो उन चीज़ों को, उन रूल्स को फॉलो करना अगर आपने छोड़ दिया, आपने 3 साल काम किया, 4 साल काम किया, 5 साल काम किया, आपने बड़ी मुश्किल से लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, एक दिन अगर चीज़ इधर से उधर कर दी, एक दिन आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, सब खत्म। और वो चीज़ आपके साथ में आज हो रही है, वो चीज़ आपको सिखा रही है, लेकिन आप उन चीज़ों को सीखने के लिए रेडी नहीं हो। आप पैसा नहीं बनाते हो, आप सबको बहुत अच्छे से आता है। आपने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी किए हैं, लेकिन आपने डिसिप्लिन ब्रेक किया, आपने हर कहीं पे ट्रेड ओपन किया, आपने अपने नियम तोड़े, मार्केट ने आपको पनिश किया। आप करते हो, मेहनत करते हो, चीज़ों को समझते हो, सीखते हो, काम करते हो, मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है, फिर आप गलती कर देते हो, मार्केट आपसे सारा पैसा ले लेता है, आपको पनिश कर देता है, उसके बाद में भी आपको अकल नहीं आती है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ आप। सबके अंदर काबिलियत है, ऐसा नहीं है। सब खाना खाते हैं, सब समझदार हैं, हो या नहीं होता हो आप। तो वो चीज़ें, क्योंकि देखो कोई बड़ी बात नहीं है, लिटरली बोल रहा हूँ मैं, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई, जो चीज़ें आप लोगों को दी, उन चीज़ों को समझना कोई बड़ी बात नहीं, उन चीज़ों पे काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बीच में ही कीचड़ कर देते हैं। 2-4 दिन बाद दिन काम किया, थोड़ा सा पैसा बना, खुशी हुई, हर जगह पे ढिंढोरा पीट दिया, खुशी में आके बड़े बड़े ट्रेड्स ओपन कर लिए, कहीं पे भी, कुछ भी, किसी भी सेटअप पे, फिर तो सब मुँह बना के बैठ जाएंगे।
पता है, मेरे साथ होता है। वो चीज़ पता होती है आपको कि यार ये मेरा हार्ड अर्न मनी है, ये मेरा पापा का पैसा है, ये मेरी मम्मी का पैसा है, ये मेरा क्रेडिट कार्ड का पैसा है, इसको मैं अगर पूरा एक बार में डालूंगा और अगर ये लॉस हो गया तो मैं उस लॉस को नहीं झेल पाऊंगा। लेकिन फिर भी तुम लोगों को गलती करते हो, तो कौन बोल रहा है तुमको गलती करने के लिए? अभी जो मैंने आपको ये दिखाया है ना प्रॉफिट्स, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी तो ये अनमोल मेरे से लाइफ में पहली बार मिला है ना, ठीक है। इससे पहले हमारी सिर्फ आमने सामने बात होती थी, जो जिस बंदे से तुम डेली बात करते हो, जो तुम्हारा हर एक समस्या का समाधान करता है, उसने खुद ने भी देखा भैया कितना पैसा कितना डालता हूँ मैं, डिपॉजिट कितना करता हूँ, तू बता। 200 ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सामने 200 से आज तक मैक्सिमम जो मैंने डिपॉजिट किया 200 किया है, ठीक है, 150 200 इससे ज़्यादा। और जो प्रॉफिट्स करता हूँ मैं 100 150 200 डॉलर। और मैंने यह तो ठीक है, आपने कई बार मेरे लाइव में भी देखा होगा, यूट्यूब लाइव कोई से भी लाइव खोल के देख लेना, मैं बहुत छोटा कैपिटल डिपॉजिट करता हूँ, उसी कैपिटल को मैं रिस्क लेके ग्रो करता हूँ। और मैं आप लोगों को भी वही सेम चीज़ समझाता हूँ, कम आएगा चलेगा, लेकिन जेब से जाना नहीं चाहिए। सारी दिक्कतें कहाँ पे खड़ी होती है अपनी लाइफ की? जब तुम जेब से देने लगते हो। छोटा रिस्क लो, छोटी रिस्क पे लॉस छोटा होगा, छोटी रिस्क लॉस पे आप चीज़ों को समझ जाओगे, सीख जाओगे, आपके पास बैकअप में चीज़ें बचेगी। लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि हम एक बार में बड़ा डिपॉजिट करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि इतना बड़ा डिपॉजिट होगा, उतना बड़ा प्रॉफिट एक बार में हो जाएगा, सारी चीज़ें एक बार में हम क्लियर कर देंगे। वो चीज़ें नहीं होने वाली है। आप मरते दम तक, अगर किसी ने यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं 300 लोग, एक ने भी अगर वो चीज़ करके दिखाई हो अभी तक, तो बता दो मुझे भैया, है क्या कोई जिसने अभी तक एक बार में बहुत बड़ा कर लिया और उस चीज़ को संभाल के रख लिया और उसकी लाइफ सेटल हो गई? एक नहीं होगा। पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं है सर। नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मैं एक चीज़ आपको क्या समझाता हूँ कि यार चीज़ों को समझ लो, स्किल्स पे ध्यान दे लो, एक बार में बड़ा मत कमाओ, रोज छोटा छोटा कमाओ, रोज छोटी रिस्क लो, छोटी रिस्क पे रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा बढ़िया से, और उस चीज़ को आप अपनी आदत बना लो, तो धीरे 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 आपको वो, लेकिन वो टिकेगी ना चीज़। मतलब आज भी मेरे सामने ये किसी के पीछे से आवाज़ आ रही है, अरुण भाई, ठीक है, न जाने कितने लोग आए है ना इंडस्ट्री में, न जाने कितने लोग आए, कितने लोग रुके, कितने लोग चले गए। आज मेरी इमेज क्या है जानते हो आप सब लोग, कोई मुंह उठा के बोल नहीं सकता, एक अलग है, ठीक है। कुछ है छपरी लोग जो आज भी वही कर रहे हैं, लोग उनको भूल जाएंगे, याद भी नहीं रखेंगे। लेकिन जो चीज़ें मैंने दी, मुझे पता है कि साला मेरे जाने के बाद में भी लोग मरते तुम भी याद रखेंगे, यार किसी बंदे ने ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के दी थी, जिन चीज़ों पे लोगों ने काम करके और खतरनाक तरीके से उखाड़ा है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि छोटा डिपॉजिट करो, छोटे पैसे से काम करो, छोटे रिस्क लो, लेकिन जो सक्सेस आपको धीरे धीरे मिलेगी। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे चैनल भी उड़ गए, तुम्हारे सामने है चैनल उड़ गया मेरा। अभी तक वो जो टीम ने बनाया क्या किया क्या नहीं किया मुझे पता भी नहीं है। वीडियो शूट करे इन लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये सारी कुछ चीज़ें, आज भी गए थे तो बहुत सारा सामान लेके आए, सारी चीज़ें कर रहे हैं। बोले सर अब हम अगर उतरेंगे मार्केट में तो सबसे नेक्स्ट लेवल उतरेंगे। मैंने खुला बोल दिया कि आपको जितना टाइम लग रहा है, अगर तुम एक हफ्ता भी अगर लो, 2 हफ्ते भी अगर तुम ले रहे हो तो ले लो, मुझे मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मेरे अभी 3-4 दिन से मैं ना वीडियो शूट कर पा रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत जो बनाए थे बाहर जाके वो बनाए हैं, लेकिन वो एनर्जी नहीं आ रही है वो वाली, मतलब जो दिखना चाहिए ना एक, यार हाँ कोई बंदा आके, क्योंकि यार देखो जो चीज़ें आपको मिलेगी वो ऐसी मिलेगी कि शक्ल देख के लगेगा इंसान की यार कुछ नहीं कुछ कर रहा है, और अगर ऐसी शक्ल से अगर बनाऊंगा तो फिर हो गया काम, लोगों को देखने का मन नहीं करेगा अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो आज यहाँ तक चीज़ें आई, सब कुछ किया, तो वो जो टाइम लगा, थोड़ा थोड़ा हुआ, टिका हुआ है। अगर एक बार में होता नहीं टिक पाता मैं। और आप लोगों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप सोच रहे हो कि एक बार में वो चीज़ें हो जाए, तो नहीं होगी। वो जो स्लो प्रोसेस है, आपको उस स्लो प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ेगा। हमसे पहले न जाने कितने ऐसे बड़े बड़े लोग आए हैं जिन्होंने बोला है कि भैया लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और जिन लोगों को सक्सेस शॉर्टकट से मिल भी गई है, आप न जाने कितने एग्जाम्पल आपके सामने देखे होंगे आपने। इंडस्ट्री में ही ले लो, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में ले लो, चाहे वो रानू मंडल हो गई हो, चाहे तुम्हारा वो क्या नाम है उसका, वो कीचड़ खाने वाला, एक टाइम पे सडनली बहुत फेम मिला, सुपरस्टार। ठीक है, उत्तर बताऊंगा था। ठीक है, एक वो कच्चे बादाम वाली हो गई लड़की, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनको सडनली बहुत स्ट्रॉन्ग मिला और उसके बाद में वो आज कहाँ हैं दिख भी नहीं रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने टाइम दिया प्रॉपरली इंडस्ट्री में, धीरे धीरे आगे बढ़े, आज उनका एक अलग ही हो रहा है और उनको कोई हिला नहीं सकता।
एक होता है ना कि एक पेड़ सीधा लगाया, वो 6 महीने में बहुत बड़ा हो गया, कोई सी भी हवा आएगी उसको गिरा देगी। लेकिन एक पेड़ जो सदाबहार है, 80 साल से 70 साल से टिका हुआ है, उसकी जड़ें बहुत अंदर तक फैली हुई है, बहुत घना है, बड़ा है, उसको बड़ी से बड़ी आंधी भी आ जाएगी तो हिला नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसने उतनी ग्रोथ करने में बहुत टाइम लिया है, प्रॉपर समय लिया है। और वो चीज़ आपको भी अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि थोड़ा थोड़ा करके आपको, एक बार में ज़्यादा खाओगे दिक्कत होगी, थोड़ा थोड़ा डेली धीरे धीरे करो आप चीज़ों को, मत करो बड़े डिपॉजिट। आपके हाथ में लगभग 2 साल से जोड़ रहा हूँ, 2 साल से हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तुम्हारे, इतने इतने हाथ जोड़ रहा हूँ, इतने इतने नहीं जोड़ रहा हूँ, क्या तुम बता दो अगर नहीं जोड़ रहा हूँ तो। हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ कि भैया छोटे डिपॉजिट करो, छोटे पैसे से काम करो, क्योंकि जो तुमको सिखा रहा है सामने वाला बंदा, जो तुमको जिसने सारी चीज़ें बना के दी है, वो खुद छोटे पैसे से काम करता है। अगर आज मैं 1 लाख बनाता हूँ, थोड़ा फॉरेक्स से बता दे कि डिपॉजिट वगैरह मतलब स्मॉल मतलब क्वांटिटी में कितना करें और कितना निकाल लें, थोड़ा सा बस बता दे। बता दूंगा मैं। आज मैं खुद भी अगर लाख रुपए बना रहा हूँ तो मेरी रिस्क होती है 15-20 हज़ार की, उससे ज़्यादा रिस्क मैं लेता नहीं हूँ। बाइनरी भी आप कर रहे हो तो अगर आपको $60-70 बनाना है, आप क्यों $100 की रिस्क ले रहे हो? मैं ये बोलता हूँ कि $15-20 की रिस्क लो। जितना बड़ा डिपॉजिट रहेगा उतने ज़्यादा पैसा रिस्क पर रहेगा, उतना बड़ा लॉस होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? बताओ आप। और उसके बाद में भी अगर आप ये गलतियाँ करते हो, उसके बाद में भी अगर आप वो गलतियाँ करते हो, उसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद को जिम्मेदार हो। आपको पता है कि यार ये 8 हज़ार में डालूंगा एक बार में, अगर मैं एक ट्रेड अगर ओपन कर रहा हूँ 8 हज़ार की, फेवर में आए तो ठीक है, अगर फेवर, क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिव सोचते हो, भैया थोड़ा नेगेटिव भी तो सोचो आप चीज़ों को लेकर, कि अगर वो लॉस हो गई, और होता वही है, नुकसान ही होता है। आप अपनी 1 महीने की सैलरी कमाते हो, दिन रात काम करते हो सुबह से शाम तक, उसके बाद में आपको पैसे मिलते हैं, आप उसको डाल के एक ट्रेड में उड़ा देते हो, और फिर रोने रोने वाला मुंह, और फिर मेरे पास मैसेज आते हैं और फिर चीज़ें होती है, तो भैया मैं क्या करूँ, किस किस की हेल्प करूँ मैं? मैंने बीच में एक बात बोली थी कि यार आप सब लोग मेरे लिए एक जैसे हो। अगर एक बंदा प्रॉब्लम में है तो दूसरा भी बंदा प्रॉब्लम में है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन उन प्रॉब्लम से आपको डील करना सीखना पड़ेगी। आप जो गलतियाँ कर रहे हो उन गलतियों को आपको सुधारना पड़ेगा। सुधारना पड़ेगा, नहीं सुधारना पड़ेगा? आपको पता है कि वो चीज़ गलत है, फिर भी अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो उसकी जिम्मेदार आप खुद हो। और उसके बाद में फिर अगर आप किसी और से अगर उम्मीद लगा रहे हो कि ये मेरे लिए ये कर दे, मत लगाओ उम्मीद। आपको अच्छा लगे बुरा लगे 10 बार लगे, मैं तो क्लियरली मना बोलूँगा उस चीज़ के लिए। और मैं लिटरली बोलता हूँ कि तुमने खुद ने देखा होगा कि मैंने लोगों से ज़्यादा बातचीत करना बंद कर दी, सब चीज़ें करना बंद कर दी। क्यों? क्योंकि मैं इमोशनली बहुत वीक इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा वीक इंसान हूँ। मतलब ये कि यार मेरे से नहीं देखी जाती चीज़ें, मैं लिटरली अगर बोलूँ तो। फिर मेरे पास चीज़ें आती है, फिर लोग मैसेजेस करते हैं, ये वो, तो मैंने वो सारा टीम को, तुमको पता है एक टाइम था जब पूरा मैं संभलता था, टीम आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें मैं दिखता रहता था। लेकिन अभी ये कंडीशन है कि मैं लोगों के मैसेज तक नहीं देखता हूँ। जिन लोगों ने मुझे बर्थडे विश तक किया है ना, उन लोगों के भी मैसेज नहीं देखे। तुम लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको बुरा लगा होगा। उसके पीछे का रीज़न ही यही है, क्योंकि उनके साथ में लोग 4 चीज़ें ऐसी बोल देते हैं जो कि मेरे को हर्ट कर जाती है बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को लगता है कि यार मैं क्या करूँ और इसके लिए मैं कैसे करूँ। लेकिन फिर भी उसमें समझ में आती है एक चीज़ कि यार, फिर मुझे टीम वाले भी समझाते हैं, मुझे मेरे पेरेंट्स समझाते हैं, मेरी सिस्टर समझाती है कि भैया तुमने जितना किया है, तुम जिस अपने मन में जो चीज़ें रख के तुम जो कर रहे हो लोगों के लिए, कि नहीं यार, पैसा एक साइड हो जाती है चीज़ें। तुमने प्रायोरिटी पैसे को नहीं दिया। अगर पैसे को प्रायोरिटी देता, मेरे पास 10 रास्ते हैं, आज भी हैं। तुम लोगों को मैंने कई बार बता चुका हूँ। मैं आज भी, मैं एक ग्रुप में एक पोस्ट करने के, सिर्फ एक सिंगल ग्रुप प्रमोट करने के मुझे $5,000 मिल जाएंगे। नहीं मिल सकता क्या? इजीली मिल जाएंगे। महीने का 10-20 लाख रुपए तो यूँ ही कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ प्रमोशन से कमा सकता हूँ मैं उन चीज़ों के प्रमोशन जो आजकल हर कोई कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन उस चीज़ को प्रायोरिटी ना देके उन चीज़ों को प्रायोरिटी दी जो लोगों के लिए सही है। इस चीज़ पे मतलब मुझे रिग्रेट नहीं है। मतलब आज की कंडीशन ये है ना कि अगर मुझे आज भी अगर कुछ हो जाता है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जो नहीं होनी चाहिए लाइफ में, मतलब खुदा ना करे, वो भगवान ना करे वो चीज़ें हो, तो मेरे मन में 1% भी रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार ये मैंने लाइफ में गलत कर दिया, या फिर मैंने इस इंसान के साथ गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना था। वो चीज़ नहीं है। आज भी अगर मैं सोता हूँ तो मुझे चैन की नींद आती है। लोगों की चीखें वो नहीं सुनाई देती, किसी की हाय नहीं सुनाई देती मेरे को कि यार इसका खा लिया, फिर इसका ऐसा कर दिया, फिर इसका नुकसान करवा दिया। आज तक जिस किसी को भी एडवाइस दी, साफ खुला मुंह पे बोल के दी, और उस चक्कर में चीज़ें भुगतनी भी पड़ी। बहुत सारे लोग छोड़ के चले भी जाते, क्योंकि लोगों को सच पसंद नहीं आता। लोगों को मीठी मीठी बातें पसंद आती है, जो कि उनको अच्छा लगे, वो फील होता है, अच्छा फील होता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए फील होता है। लेकिन जो चीज़ें मैं बोलता हूँ ना मुँह पे, वो थोड़ी देर के लिए तुमको बहुत कड़वी लगती है,
एक दिन 2 दिन, लेकिन जब तुम फ्यूचर में आगे कहीं ना कहीं सेटल हो जाओगे तब तुमको वो चीज़ें याद आएगी बहुत अच्छे तरीके से कि यार हाँ उस टाइम पे तो वो चीज़ें ऐसी लगी थी, लेकिन आज उन चीज़ों को सोचते हैं तो लगता है कि नहीं यार सही बताई थी किसी बंदे ने वो। और वो चीज़ें मैं जो बताता हूँ वो मेरे खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस है। मैं इसलिए मैसेज नहीं देखता लोगों के खोल खोल के बार बार कि यार फिर उसमें 4 चीज़ें और होती है, फिर मेरे से देखा नहीं जाता, और फिर दिमाग कहीं और ही चलता है कि यार और मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इसका किसका कैसे कर दूँ, उसका कैसे कर दूँ, तो किस किस का मैं क्या क्या करूँ। प्लीज चैट ऑफ कर दो। चैट ऑफ कर दे। मतलब हर कोई समस्या में हर कोई हेल्प मांगता है, और मेरे पास जो एक चीज़ है वो है नॉलेज। वो है जो चीज़ें मैंने बना के निकाली है, जो भी उसके पीछे जो मैंने न जाने कितने दिन ख़राब किए हैं वो है, ठीक है। और वो चीज़ मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं दे रहा हूँ मैं। मतलब जो मेरे से बन पड़ रहा है उससे बहुत ज़्यादा, उससे बहुत एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ, लेकिन लोगों को उस पर नहीं करना होता। उनको सीधा सर ये मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया, मेरी हेल्प कर दो। सर बहन की शादी थी, सर मम्मी के ऑपरेशन के लिए पैसे निकाल के रखे थे, वो मैंने इमोशन में के नुकसान कर दी। अरे भैया वो चीज़ जब तुम वो बड़ी ट्रेड ले रहे थे तब सोचना था। अब तुम खुद की गलती किसी और के ऊपर थोप के, और अगर फिर वो सामने वाला बंदा अगर हेल्प ना करे और मना कर दे तो फिर तुम उसको कि यार तो सर आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, आप मुझे तो लगा था कि आप मेरी हेल्प करोगे। क्यों हेल्प करेंगे सर? क्या सर की फैमिली नहीं है? क्या सर को अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना है? क्या सर बाकी लोगों के लिए कमा रहे हैं? तो उस चीज़ को भी तो सोचो आप। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बताओ कि हाँ सर आप गलत बोल रहे हो। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ। सर आप 100% सही है खुद की जगह पे। मैं मेरी जगह पे सही हूँ, और है मतलब ऐसा नहीं कि मैं चीज़ें करता नहीं हूँ। मैं लिटरली ये मेरे रोजी रोटी पे बैठा हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता हूँ जो मैं बताता भी नहीं हूँ लोगों को। मैं लोगों को बताता भी नहीं हूँ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। कभी मैंने शो ऑफ किया नहीं उस चीज़ का, या फिर कभी मैंने ब्लॉग्स में वो चीज़ नहीं डाली, या फिर मैंने कभी वो चीज़ें स्नैपचैट पे नहीं डाली, या फिर मैंने कभी वो चीज़ें मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में नहीं दिखाई कि यार मैंने इसके लिए कर दिया उसके लिए वो कर दिया। और उस चीज़ से मुझे पता है आज भी मेरी इनकम का मैं 10% मेरा जाता है कहीं पर। मेरी जो इनकम है उसका मैं 10% मेरी टीम वालों को भी नहीं पता। आज इनके सामने मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो भी कमाता हूँ उसका मैं 10% कहीं पे ऐसी जगह पे जाता है जो प्रॉपर। और मैंने ये चीज़ बहुत पहले आप लोगों को बोली भी थी कि अगर आपके पास अगर 2 रुपये आ रहे हैं, 10 रुपये आ रहे हैं, तो आप 10 रुपये में से 1 रुपया, तो उससे आज अगर मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे ऐसे कांड हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जहाँ पे ऊपर वाला नहीं बचाया है मेरे को। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो गया हो, चाहे फैमिली में कुछ चीज़ें हो गई हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो गया हो जहाँ पे मतलब यूं टक से छू के वापस जब इंसान आता है ना, तब उन चीज़ों की अहमियत पता चलती है। तो ये चीज़ आप भी चालू कर देना। दूसरा एक और चीज़ कि आपके पास जो भी लोड है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको ज़िंदगी भर आती रहेगी। उन चीज़ों से डील करना सीखो। दिमाग को शांत रख के उनसे क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप उनसे लड़ के, या फिर क्या क्या सॉल्यूशंस हैं जो कि आप कर सकते हो, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चालू करो, ना कि इधर उधर भटकने के। पैसे की समस्या है हर किसी को है जीवन में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज 15,000 कमा रहे हैं और 15,000 में अपना पूरा परिवार पाल रहे हैं। लोन है, ठीक है, क्या बात है, पैसा ही है ना भाई, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है ना, ज़िंदगी से बड़ी तो नहीं है ना। और उस 1 2 लाख 3 लाख के 4 लाख के 5 लाख के नुकसान के चक्कर में, उस कर्जे के चक्कर में, ईएमआई के चक्कर में आप अपनी खुद की लाइफ की, अपनी फैमिली की लाइफ की 12 बजा लेते हो। रास्ते ढूंढो ना थोड़े से। नहीं हो रहा है मत करो, छोड़ दो। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपके वैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, वो लोग ये सोचते होंगे कि यार अब क्या करूँ मैं, साला खुद को ख़त्म कर लो क्या। ज़रूरत ही नहीं है, जो है बच्चा कुछ साला बेच बाच के एक नई जगह पे चली जाओ। दुनिया कितनी बड़ी है, नई ज़िंदगी चालू करो। तो वो चीज़ें हैं, वो आपको करना पड़ेगी, लिटरली करना पड़ेगी, क्योंकि मर मर के जीने से अच्छा है कि। और मैं अभी भी जितने लोग बैठे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ कि भैया अगर तुम्हारे में से कोई अगर ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है कि यार छोड़ दो, ट्रेडिंग छोड़ दो, मत करो, नहीं हो रहा है, नई चीज़ें हो रही कंट्रोल तुमसे, इमोशन नहीं कंट्रोल हो रहा है, जितना जो कर्जा है थोड़ा बहुत जो है उसको किसी और तरीके से पे करने की कोशिश करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, ट्रेडिंग छोड़ दो अगर नहीं हो रहा है तो। सर आपको डाउट लाइटली मोटिवेट
और सर इसकी रिकॉर्डिंग प्लीज देखना, इसकी रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं डाउट क्लास ओपन कर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिलैक्स देखना चाहता है कुछ मेरे गलतियां थी जो मैंने नहीं हुई। नहीं भाई, मैं काय करूँगा, रोने का काम नहीं है जीवन में भाई। बहुत, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखी है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ देखी है जीवन में, इससे क्या होगा। लेकिन ये मैं आप लोगों को मैं सच बोल रहा हूँ कि सच में थोड़ा सा अपने चीज़ों पे ध्यान दो, करो जो भी लगे, लेकिन लड़ना सीखो, लड़ना सीखो, टाइम दो, स्लो प्रोसेस पे फोकस करो। एक बार में बड़ा बनने की कोशिश मत करो, नहीं आएगा हाथ कुछ में। तुम अगर उस चीज़ में लगातार लगे पड़े रहोगे कि यार हाँ एक बार में हो जाए, एक बार में हो जाए, तुम साल भर बाद भी अगर देखोगे तो तुम खुद को उसी वाले एरिया पे पाओगे। खरगोश वाली और तुमने कछुआ वाली कहानी सभी ने हमने बचपन में सुनी है। खरगोश नहीं बनना है भाई, कछुआ बनना है, ठीक है। और वो जीत उसी की होती है फिर। और तुम मेरी बातों पे अगर नहीं ऐसा लग रहा है कि यार क्या है क्या नहीं, अपनी खुद की लाइफ में आपने न जाने ऐसे कितने एक्सपीरियंस किए होंगे, क्योंकि आपकी सभी की एज मुझे ऐसा लगता है कि 20 से लगा के 40-50 के बीच में होगी। बहुत कम होंगे ऐसे लोग जिनकी 18-19 से कम एज होगी, ठीक है। तो आपने इतनी अपनी उम्र में न जाने से कितने एग्जाम्पल देखे होंगे, बस आपका कभी ध्यान नहीं गया उन चीज़ों के ऊपर। तो उन चीज़ों को देखना, आपको ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका समझ में आएगा, ठीक है। रही बात डाउट्स वगैरह की, तो कल अपन एक क्लास नहीं भाई, ऐसी बहुत सारे लोगों को होंगे डाउट्स, जो मैंने चीज़ें बताई थी उनके ऊपर भी कल अपन एक क्लास ले लेंगे और, ठीक है। जैसा भी होगा मैं अपडेट करूँगा आपको। इसके अलावा और भी अगर कुछ हो तो टीम की आईडी पे भेज देना, ठीक है। बाकी 2-4 लोगों से बात कर लेते हैं। सोमनाथ भाई, उसके अंदर राहुल कौशिक। जी सर, टेलीग्राम में मैसेज किए सर। हाय भेजो। जी सर, भेज दिए, हेलो नाम से देखें। कौन है भाई, कौन सा इसमें से? सर भेज रहा हूँ सर। हेलो 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 से है, देखो नीचे नीचे हेलो से है। हाँ ये रहा। इस फोन में टेलीग्राम खोल के दो ना एक मिनट, वीडियो में से मैं डाल दूंगा। सर इसमें ये फोटो है, ये जो लेवल लगाया था, ऐसे बहुत बार सिनेरियो में मैंने चेक किया है वाला कि फोन का लेवल पे आने के बाद गैप फिल करने के बाद ब्रेकआउट कर जाता हम्म। है। ये लेवल में 2 कैंडल, एक रिजेक्शन लिया, फिर दूसरा कैंडल रोका, फिर तीसरा ब्रेकआउट। बहुत बार ऐसे नोटिस किया, ये कैसे क्यों होता है? कल मैंने समझाया था भाई, ऐसा हो गया है, प्रेशर भी ठीक हो गया ना। कल मैंने वो चीज़ समझाई थी ना। क्या समझाई थी मैंने, एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं। मैंने कल क्या समझाया था कि मार्केट में एक सपोर्ट बनता है, मार्केट में उस वाले एरिया से हाई बना, दूसरी बार मार्केट उस सपोर्ट पे आया, फिर वहाँ से मार्केट में छोटी बाइंग आई। इस कंडीशन में मार्केट में उस वाले एरिया का जो प्रेशर था वो खत्म हो गया, प्राइस उस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ सकता है। और वो सेम चीज़ हुई यहाँ पे कैंडल के अंदर, कहाँ पे, जो भैया ने अभी हमें भेजा है उस वाले एरिया पे, कि प्राइस ने यहाँ से मार्केट ने एक हाई बनाया, प्राइस आया उस वाले एरिया से, मार्केट ने अगला वाला लोअर हाई बनाया, प्रेशर खत्म हो गया, प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला एरिया हो गया, अब यहाँ भी प्राइस जैसे मान लो ये वाला कैंडल है, तो ये जो प्रेशर था, प्राइस गया लोअर हाई बनाया, तो इस वाले एरिया का जो पूरा प्रेशर था वो मार्केट ने कहीं ना कहीं खत्म कर दिया, तो इस वाले लो से मार्केट और नीचे आ गया। इसको अपन बोल सकते हैं कि मार्केट में बायर और सेलर की जब फाइट होती है या फिर कुछ चीज़ें होती है, तो वहाँ पे ये जैसे मान लो, ये आपको मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ, जो भी सारे सपोर्ट है ना, जैसे मान लो ये सपोर्ट हो गया है ना, ये वाला एरिया हो गया, जैसे मार्केट वाली बड़ा प्रेशर आया था, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर थे, ऑर्डर खत्म हुए, ऑर्डर खत्म हुए, प्राइस नीचे, ऑर्डर खत्म हुए, प्राइस नीचे, ऑर्डर खत्म हुए, प्राइस नीचे। जो यहाँ का ऑर्डर था पूरा, मतलब जो प्रेशर था बाहर का, खत्म हुआ, प्राइस नीचे, प्रेशर खत्म हुआ, प्राइस नीचे, प्रेशर खत्म हुआ, प्राइस नीचे। तो इन इतने सपोर्ट्स पे जो मार्केट में पैसा लोगों ने बाइंग के लिए डाल रखा होता है, वो मार्केट में पैसा आता है, जब एक बार पैसा आ जाता है तो उस वाले एरिया में फिर और पैसा नहीं बचता मार्केट को ऊपर पंप करवाने के लिए, इस वजह से प्राइस उसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। सर चार्ट नहीं दिख रहा सर, कब से दिख रहा है। ठीक है सर। और एक बात कि अगर लेफ्ट साइड से कभी कोई से पैसा उठाता है मार्केट, ठीक है, अच्छा मैं हमें भेजा हाई सर एक बात क्या हुआ?
सर जिसका नाम है बस उसी को बोलो। भाई एक करके बोल लो यार सब। मैं एक एक करके ले रहा हूँ ना। मैं राहुल कौशिक। सर और एक हाँ सोमनाथ भाई बताओ, एक और क्या था? लेफ्ट साइड में जो 50% वाला जो नया सिखा रहे हैं आप, उसमें से अगर कोई भी लेफ्ट साइड से स्विंग से पैसा उठा लेता है एक बार, मतलब जो भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं, तो उसका अगर एक बार यूज करंट मार्केट में हो जाता है, तो फिर से मार्केट अगर नीचे आता है, सेम स्विंग ही है लेफ्ट साइड में, तो वो फिर यूज होगा या नहीं होगा? डिपेंड करता है कि मार्केट ने जब वहाँ से पैसा उठाया तो क्या करके आ रहा है। एक्चुअली पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर एक बार प्रेशर अगर रिलीज हो जाए तो आप कोशिश ये करना है कि आप नहीं करो वहाँ पे फिर से। अगर करोगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है। ये हो रही है इससे। हाँ हाँ, राहुल कौशिक। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल। सर इस पे टेलीग्राम पे हेलो सेंड किया था राहुल के नाम से आया वो। ठीक है। हाँ बताओ। सर एक तो ये कल का ही डाउट है, ये पीछे से जो प्रीवियस ये सेलिंग तक उठाई थी, इसका 50% नीचे भी था, और बट यहाँ पे एक कैंडल नीचे बना दी। हाँ, क्योंकि पास्ट में जो सेलिंग के जो पुलबैक्स हो रहे हैं वो बड़े हो रहे हैं मेरे भाई। आपको दोनों चीज़ देखनी है। ऐसा नहीं कि बस आपने मार्केट में सेलिंग उठाई, उसका 50% लगाया, बाय के लिए बैठ जाओगे। नहीं, जो पास्ट में जो सेलर का जो प्रेशर है वो भी आपको मेजर करना है यहाँ पे। सर वो तो किया था मैंने, बट ये नीचे भी क्योंकि बायर का जो ब्रेकआउट हुआ उसका वॉल्यूम भी अच्छा था, बट ये जो सेकंड कैंडल बनी थी उसका उससे तो कंपैरिजन में बहुत कम था। वो कुछ भी हो, वहाँ पे मार्केट ऑलरेडी पैसा उठा के ले जा चुका है अगर आप देखोगे तो। जी सर। देख रहा है ये कैंडल अगली ग्रीन आई, टप्पा खा के फिर गई ऊपर। जी सर। ठीक है। 20 जून का सर ऊपर 20 जून का। 30 जून का सर। हाँ 31 का सर और 20 का। 18 19 या हो गया 20। हाँ बताओ। सर इसमें भी वही है, ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम से था, बट इसमें भी वही जो सेकंड वाली कैंडल थी वो घूमनी थी, बट वो पूरा रिवर्स लिया इसने नीचे से। यहाँ पे 30 जून वाला खोला क्या सर आपने? फोन है कहीं पे रखा हुआ क्या? रुक जाओ। किसी का फोन आ रहा है। बोला फोन देना। चल रहने दे, रहने दे। आपकी एप्लीकेशन ही नहीं मुझे मिली। क्लास फेल गई थी। स्टोरेज फुल हो गई। हो गया ना स्टोरेज फुल, उसको डाटा ट्रांसफर कर देना सब, है ना। गरम भाई। यहाँ पे देखो आप किस वाले एरिया का क्या ब्रेकआउट हुआ है, क्या चीज़ हुई है। उसमें एक चीज़ और भी है, मैंने समझा रखी है कि एक बार अगर मार्केट का लिमिट पूरी हो जाएगी तो प्राइस वहाँ से क्या करेगा कि बड़ा पुल बैक लेगा, या फिर मार्केट 2x कर देगा पूरा। उसमें डिपेंड करता है कि जो सेलर है उसकी लिमिट अगर पूरी हो गई होगी तो यहाँ से फिर मार्केट क्या करेगा, बताया ना मैंने, समझा रखी है वो चीज़ मैंने। यहाँ पे इसने पूरा ही रिवर्स ले लिया था सर। हाँ वो और वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे भी दिख जाएगी, ऐसा नहीं यहाँ पे दिखे नहीं। ठीक है। जी सर। 24 जून वाला तो हो गया है। 30 जून वाला सर। हाँ बताओ। सर इसमें पुल बैक भी पीछे से लिया था और नीचे से ये हायर हाई भी बना के आ रहा था सर, और हाई वॉल्यूम भी था, और ये सेकंड वाली कैंडल भी इसमें फिर डाउन नहीं बनी थी। कौन सी वाली? सेम डाउट है सर, वो वॉल्यूम बहुत आप स्विंग छोटा ले रहे हो ना भाई। आप जो है सेलिंग ले रहे हो वो छोटी ले रहे हो। यहाँ पे स्विंग कहाँ पर है, इतना पूरा बड़ा है ना। या तो आप ये वाला लो या फिर पूरा लो, तो उसका आपको मिलेगा ना। आप बीच में छोटी कैंडल को वहाँ पे सेलिंग का उसका पूरा पकड़ लोगे तो वो चीज़ थोड़ी ना होगी यहाँ पे। अरे मैं बाकी लोगों को भी समझा देता हूँ, समझना एक चीज़ को कि जैसे मान लो कैसे मार्केट पैसा उठा रहा है ना। मैं इस वाले एरिया को मानूँ कि मार्केट इस वाले एरिया से पैसा उठा रहा है, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप इतना ले जा रहे हो और उसका 50% लगा रहे हो, वो थोड़ी ना काम करेगा। आपको पूरा स्विंग लेना है ये। तो अगर मार्केट इस वाले एरिया के आसपास से कैसे अगर पैसा उठाएगा ये, तो उसका 50% से मार्केट घूमेगा। ये देखो घुमा, आया समझ में? ठीक है। तो वो है कि प्रॉपर स्विंग को देखो। ठीक हो। बाकी कल का जो टाइमिंग है मैं बता दूंगा।
क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो बाकी के जो डाउट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे हुए हैं, जो भी 70-80 लोग हैं। आज की क्लास थोड़ी सी अलग हो गई, हो जाता है कभी कभी अंदर के इमोशन बाहर आ जाते हैं, तो आने भी चाहिए, अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए। कल का टाइमिंग है ना, कल का टाइमिंग जो भी रहेगा मैं आप लोगों को डिस्क्लोज कर दूंगा, तो अच्छा क्लास है ना, सर बस इसकी रिकॉर्डिंग दे देना, रिकॉर्डिंग दे देना अच्छी। है ना। इसकी रिकॉर्डिंग आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी, और वीडियो में से डाल दो। ठीक है। और आज की क्लास जहाँ तक मुझे लगता है कि वीडियो मैसेज मेरे को डालना है क्या? तो पहाड़ों में देखना था। सर मैंने क्वेश्चन था बैक पे आपका चली है पूरी रिकॉर्डिंग कर ली सर। क्या बोल रहे हो भाई क्वेश्चन कर होंगे यार। क्या मजा आया आज की क्लास में? एप्लीकेशन नहीं है। भाई एप्लीकेशन यार मिल जाएगी यार, टीम की आईडी पे मैसेज कर दो, ग्रुप में डाल रखा है, पूरा लिंक वगैरह डाल रखा है, ठीक है। चलो बाकी मजा आया इसकी क्लास में, नहीं आया? मजा आया सर, बेस्ट क्लास। चलो मिलते हैं बाकी कल, ठीक है। चलो जय महाकाल। अनमोल संभालना तू अब।